दर्शकों, आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति की परेशानी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई देशों में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी परेशानी का सामना कर रहे थे महेंद्रगढ़ हरियाणा के कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी देवी देवताओं की पारंपरिक चली आ रही पूजा साधना करते थे, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत दुखों ने इनके परिवार को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इनके जीवन में आया 22 फरवरी 2017 का वो शुभ दिन, जिस दिन इन्होंने ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इन्हें अपने जीवन की हर एक समस्या से निजात मिली। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, गले की दिक्कत ठीक हो गई और इनकी लड़की के जीवन की रक्षा हुई। साथ ही साथ इनकी बहन का शारीरिक कष्ट भी दूर हुआ और संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनकी नशे की लत भी छूट गई। अब आप स्वयं सुने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसा रहा कृष्ण कुमार जी का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं बीर सिंहवास का हूँ, तहसील सतनावली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 22 फरवरी 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं पहले शेरावाली माता की पूजा करता था, शीतला माता की करता था, गुगा जी की, काफ़ी मतलब हमारे बुजुर्ग जो किया करते थे वैसे वैसे कई मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था। और सत्संग में भी जाता था, मैं मटकी बजाता था और बालाजी के जागरण, कोई व्रत गुजर जाता था तो वहाँ पर जागरण होता था, वहाँ जाता था। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो सर, मैं जिन देवी देवताओं की पूजा करता था, सत्संग में जाता था, उनसे मेरे को कुछ लाभ हुआ नहीं। और फिर एक मेरे भैया थे, ताऊ जी के लड़के थे, पंजाब में रहते थे वो, तो उनको मतलब एक ये शोरूम कर रखा था किसी से पार्टनरशिप में, तो वहाँ वो काम करते थे। तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और प्लस में उन्होंने अपनी छाया शुरू कर रखी थी, मकान बना रहे थे, तो कुछ कर्जा ले लिया था। और अचानक उनका एक्सीडेंट होने से कुछ तो कर्जा वैसे था, कुछ जिसके साथ पार्टनर में धंधा कर रहे थे वहाँ पर वो सामान देते थे किस्तों पर। तो उन्होंने पता एक्सीडेंट होया है ना, तब उन्हें पता चला कि भाई वो एक्सीडेंट हो गया और बचने का चांस कम है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई हमने कोई सामान नहीं लिया था उसके पैसे हम दे चुके। उसके बाद में जो मालिक था, जो पार्टनर में था, उसने सोचा कि भाई ये पैसे तो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर दिया। प्रेशर देने से उनको भाई 2,70,000 रुपये उसकी तरफ कर दिए। कुछ डॉक्टरों ने मतलब उनके पास भाई पैसे ले तो लगने ही थे, उनके जबाड़ा मतलब टूट गया था पूरा, दांत निकल चुके थे, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था। उसके बाद में उसने बाद में देखा कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी। उसने एक दिन बैठे बैठे और अपना सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया। बाद में पता चला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था कोई, उसने उसके पास फ़ोन किया, उसके साथ अच्छा बैठा थी, उनकी व्यवहार अच्छा था उनके साथ। तो उसने फ़ोन किया, अगर भाई क्या कर रहा है सुनील, उसका सुनील नाम था। बोले भाई तू क्या कर रहा है? तो वो रोने लगा, कहने लगा भाई कुछ नहीं, बस वैसे ही लेट रहा हूँ। फिर चलने फिरने की आदत थी नहीं उनकी। बोले फिर भी कुछ तो कर रहा होगा। तो वो थोड़ा सा मतलब मायूस होकर बोल रहा था। तो उसने कहा भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है, बात क्या है? वो रोने लगा। फिर उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, लोग मेरे मतलब डेली फ़ोन कर कह रहे हैं भाई पैसे दो और मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। उसने बाद में उनसे कहा कि भाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वहाँ तुम अपनी अरदास लगा, मालिक तेरी सुनेंगे। उसने फिर अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य था वो, वहाँ गया, वहाँ से जाकर उसने अरदास लगा दी। अरदास लगवाने के बाद में उसको जो 2,70,000 रुपये मांग रहा था, उसने केवल 70,000 रुपये में एग्री कर लिया कि भाई मैं 70,000 रुपये दे दे बिल्कुल, और तेरे पास हों तब दे देना। फिर उसके बाद 2-4 उसके ऐसे थे जो जिनके पास वो पैसे उधार लेने के लिए कहा, वो उधार के लिए मना कर दिया। और बाद में संत रामपाल जी महाराज की अरदास लगाने के बाद में उन्होंने अपने आप उनसे कह दिया कि भाई पैसे हैं,
और बगैर ब्याज के जब भी आपके पास हो तब दे देना, ले जाओ। तो उसने मेरे को बताया अक भाई ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ। तो मैंने उनसे कहा अक भाई भैया तू मेरे से वैसे छोटा है वो, भैया तू नाम ले या मत ले, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपके पास आऊँगा, और आने के बाद फिर हम दोनों जा कर के इकट्ठे एक साथ नाम लेंगे। मैंने कहा भी ठीक है। फिर वो कोई और संत रामपाल जी का शिष्य मिल गया उनको, वो वहाँ उनके साथ जा कर के उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर 2-3 दिन बाद मैं मतलब संत रामपाल जी के जो नाम दीक्षा के अंदर था वहाँ गया, वहाँ से मैंने नाम दीक्षा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए जी। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बिल्कुल डामाडोल था। मतलब मैं कमाता था वो ऐसे चले जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। मतलब एक एक पैसे से परेशान था मैं। बाद में संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैं बिल्कुल आर्थिक स्थिति मेरी बिल्कुल सही है। मेरे लाभ ही लाभ होते जा रहे हैं। मेरे गले में इन्फेक्शन था, मैंने 1-2 डॉक्टरों से मतलब जो गांव में वैसे रहते हैं उनके पास से दवाई ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक खुद मतलब वेटरनी का काम करता हूँ, पशुओं का डॉक्टर हूँ प्राइवेट। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ जा कर के मैंने दिखाया कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे मेरे गले में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, न तो कुछ गिटा जा रहा है न मेरे से मतलब बोला जा रहा है, भाई ज़्यादा दिक्कत है। तो उस मेडिकल स्टोर वाला भी मतलब अच्छा वो था, वो कुछ प्राइवेट मतलब ऐसे मरीज़ देख लेता था। तो उसने देखा, देख करके बताया भी डॉक्टर साहब आपके तो ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी और लिक्विड बेटाडीन वगैरह दिया, भाई इससे कुरला करना, ये दवाई लेना। मैंने वो लेने शुरू करी तो उससे मेरे और ज़्यादा बढ़ता चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। फिर एक संत रामपाल जी का शिष्य मेरे पास आया, भगत जी आया, उसने कहा भाई आप वहाँ जाइए हिसार और वहाँ जा कर के दंडवत करिए गुरुजी से और आपके समस्याएं हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गया वहाँ जा कर के मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैं जा कर के 10 मिनट बाद में ही मेरे अंदर गले के अंदर 2 चीरे से लगे और अंदर से बहुत सा मतलब मवाद वगैरह निकला और बिल्कुल साफ हो गया। फिर एक भगत जी आया, वहाँ वो जलराम ले रहा था, मैंने वहाँ पानी से कुरला किया और वहाँ मैं 2-3 दिन से मतलब कुछ नहीं खा पी रहा था। फिर मैं जा कर के एक चाय और एक बिस्किट का पैकेट लिया और मैं चाय बिस्कुट खाया, बिल्कुल स्वस्थ रहा मैं। फिर मेरी लड़की थी, उसको एक जहरीला होता है नवेला जो सांप को ही मार देता है, वो मेरी बच्ची को मतलब 1.5 साल की बच्ची थी, गेट पर बैठी थी, वहाँ की उसको मतलब पकड़ लिया। दूसरे जो लोग आ गए उन्होंने आकर के उनको डंडी से मतलब उसको छुटवाया, उसने छोड़ा भी नहीं। आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी माता जी थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसका एक साइड का हिस्सा मतलब दर्द रहता था एक साइड में, वो आज बिल्कुल सही है। मेरी सिस्टर थी, वो उसने आज मतलब अब तो नाम दीक्षा ले रखी है, संत रामपाल जी की शरण में है। पहले वो नाम दीक्षा भी नहीं थी और उसने मतलब उल्टियाँ लग गई थी, 7 दिन तक उल्टियाँ नहीं रहती, न कुछ खा सकती थी न कोई पी सकती थी। डॉक्टरों से गोली लेती, गोली लेने के बाद भी उल्टी लग जाती थी, इंजेक्शन लगाते तो भी उल्टी लगती थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, मतलब खूब कोशिश की। फिर जो ये छाना सेवड़े होते हैं जो मान ले भक्ति साधना करते हैं, कोई माता शेरा वाले की, कोई बालाजी की, उनके पास मतलब खूब दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मेरी सिस्टर मेरे से कहने लग गई कि भैया आप संत रामपाल जी महाराज की कोई सत्संग वगैरह लगा दो, शायद हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा भाई तूने उपदेश तो ले ही नहीं रखा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी। बोले मेरा दिल कहता है हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, मैं संत रामपाल जी की शरण में चली जाऊं। मैं ठीक है, मैंने जो ही सत्संग लगाया और उसके बाद में उसने पानी का गिलास लिया और पानी पीना शुरू कर दिया। सत्संग सुनती रही और पानी पीती रही, वो बिल्कुल उल्टी नहीं लगी। उसके बाद में उसने हमारे जीजा जी से उनके पास फ़ोन किया कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो अपने गांव से चल कर आया, आकर के बोले मेरे सामने कुछ खाए पिए तो मैं जानूँ। उन्होंने फिर उसके सामने चाय और बिस्किट लिया, वो बिल्कुल उल्टी नहीं पड़ी। उसके बाद में संत रामपाल जी की शरण में वो भी आ गई और मेरे जीजा जी भी आ गए, बिल्कुल संत रामपाल जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत से चमत्कार हुए हमारे और लाभ तो संत रामपाल जी की कृपा से होते ही रहते हैं। आर्थिक समस्या थी वो सही है, आज मकान भी मेरा पूरा है, पूरा मकान बन चुका है संत रामपाल जी की कृपा से, आज मौज ही मौज है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं नशा करता था, गुटखा वगैरह खाता था और हुक्का बीड़ी पी लेता था। आज बिल्कुल संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मेरा नशा बिल्कुल छूट चुका है
और मैं खूब कोशिश की गुटखा वगैरह छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाया। संत रामपाल जी की शरण में गया। उस दिन मैं जिस दिन नाम दीक्षा लेने के लिए आया, तो उस दिन भी मैं गुटखा खा रहा था। एक संत रामपाल जी का शिष्य था, वो कह रहा था भाई ये इसको डाल दे, फेंक दे। मैंने कहा यार छूटता तो नहीं, पर मैंने ज्यों ही उस नाम स्थल की तरफ मतलब कदम रखे, अचानक मेरे मन में ऐसे हो गया भाई इसको फेंक दे। मैंने वो पुड़िया थी मेरे पास, जो पाउच थी, वो भी मैंने बाहर फेंक दी, और जो मुख के अंदर ले रखे था वो बाहर फेंक करके कूड़ा किया मैंने, और गया। उस दिन से संत रामपाल जी की कृपा से मैं कोई नशा नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी मान ले भगत, ये किसी के भी भगत हैं, उनसे मैं एक ही अनुरोध करता हूँ कि भाई ये जो नकली ये जो धर्मगुरु हैं, इनको छोड़ करके संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही असली सद्गुरु हैं? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे जो वेद शास्त्र हैं, हमारे सदग्रंथ हैं, उनके अनुसार ही भक्ति बताते हैं। ये इनके विरुद्ध भक्ति नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारे टीवी चैनल पर प्रोग्राम आता है, वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन पर फ़ोन करिए और उनसे जुड़ने के लिए संपर्क करके और अपनी पुस्तक वगैरह मंगा करके और उनसे जुड़ें। धन्यवाद सर। अच्छा।